2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें दिल्ली के तख्त का रास्ता जो है वो बिहार से होकर गुजरेगा और इसकी शुरुआत खुद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक के साथ कर दी। राहुल गांधी जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें बजाबते बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बनारस जो लोकसभा सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पीएम है, सांसद हैं, उससे सटा हुआ सीट है बक्सर। तो आप समझिए कि कितना बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि 9 साल में पहली बार अगर कोई स्टेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगे आया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वो बिहार ही है। पटना साहिब से नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं, बक्सर से राहुल गांधी लड़ सकते हैं और नालंदा से नीतीश कुमार लड़ेंगे ही लड़ेंगे चुनाव। बक्सर से आजादी के बाद पहले लोकसभा से लेकर अभी तक, अब देखिए अश्विनी चौबे ब्राह्मणी वहां पर चुनाव जीता है और पटना साहिब में पहले सांसद जो हुए और अभी तक रविशंकर प्रसाद, वो कायस्थी वहां से जीतता है, जो लाला जी हैं। तो इमरजेंसी लगा था 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गई थी, उस समय भी बिहार से ही संपूर्ण क्रांति हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस बार दक्षिण भारत से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरल हो। दोस्तों 23 जून को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक बिहार की राजधानी पटना में आयोजित हुई थी और उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उपस्थित हुए थे। वह सदाकत आश्रम गए थे, वहाँ काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे वह राहुल गांधी के आने से काफ़ी उत्साहित हुए थे, खुशी का माहौल बना हुआ था। और आपको बता दें कि अब सदाकत आश्रम के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर यह जिक्र किया गया है कि राहुल गांधी जो हैं वो बिहार के बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। क्या मायने हैं इसके कि राहुल गांधी बक्सर से चुनाव लड़ेंगे? सदाकत आश्रम के बाहर पोस्टर लगा दिया जाता है और कहीं ना कहीं बिहार का जिक्र किया जाता है और राहुल गांधी की कहीं ना कहीं सदस्यता भी रद्द हो चुकी है, उसके बाद भी पोस्टर लगाना, क्या मायने हो सकते हैं इसके? देखिए, पहले तो जो सदस्यता रद्द हुई है वो रिकवर हो जाएगा, वो कैंसिल भी हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी कि बिहार का जो एक पटना लोकसभा सीट है, जहाँ से पटना साहिब, जहाँ से रविशंकर प्रसाद अभी सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं, उस सीट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद एक चर्चा ये भी हुई कि नालंदा लोकसभा सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, मान रहे हैं, खुद को उनकी पार्टी मानती है। और अब चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जो है वो बिहार का बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सदाकत आश्रम के बाहर बजाते इसका पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर अगर लगाया गया है तो ये बात आप मानकर चलिए कि बिना प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के, यानी अखिलेश प्रसाद सिंह की अनुमति के बिना वो पोस्टर लगाया नहीं जाएगा। तो सांकेतिक मैसेज जो राजनीति में दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, वो यही है कि राहुल गांधी जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें बजाबते बिहार के बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब क्यों है? देखिए, कहा जाता है कि दिल्ली का गद्दी जो है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें दिल्ली के तख्त का रास्ता जो है वो बिहार से होकर गुजरेगा और इसकी शुरुआत खुद नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की बैठक के साथ कर दी। बिहार में एक कैपेसिटी तो है ना कि माहौल बना देता है पूरे देश में। विपक्षी एकता का प्रयास ममता बनर्जी भी 2 बार की, स्टालिन भी 2 बार कर चुके हैं, केसीआर भी कर चुके हैं, जगन मोहन रेड्डी के जो परिवार है वो भी कर चुका। तो कहने का मतलब कि विपक्षी एकता करने में सफल बिहार हुआ। तो अब बिहार जो है वो राजनीति का केंद्र बन चुका है पूरे देश में और इसीलिए चर्चाएं लगातार इस पर होती हैं कि क्या नरेंद्र मोदी भी बिहार से ताल ठोकेंगे, क्या पटना साहिब लोकसभा सीट से लड़ेंगे, क्या सच में राहुल गांधी जो है वो बक्सर लोकसभा सीट से लड़ेंगे। और बक्सर लोकसभा सीट का जिक्र इसलिए भी है, सवाल ये भी उठेगा ना कि जब बिहार से ही लड़ना है तो पाटलिपुत्र से लड़े, पटना साहिब से लड़े, कई सीट है जो पटना राजधानी के अगल बगल है, बक्सर ही क्यों? देखिए, बक्सर जो है वो बनारस से सटा हुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बनारस जो लोकसभा सीट है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पीएम है, सांसद हैं, उससे सटा हुआ सीट है बक्सर। तो राहुल गांधी एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि हम काशी जो बनारस का लोकसभा सीट है उसी के आसपास से हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार इसलिए क्योंकि देखिए बिहार में 40 लोकसभा सीट है और हालांकि इससे ज़्यादा इससे 2 गुना सीट उत्तर प्रदेश में है और भी कई राज्य हैं जहां बिहार से अधिक लोकसभा सीट होगा। लेकिन बिहार एक संकेत है, बिहार एक सिंबल है, एक मैसेज है कि बिहार से अगर लोकसभा चुनाव लड़कर कोई जीतेगा तो वो सबसे फिट कैंडिडेट होगा, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक टेढ़ा होता है चुनाव लड़ना। यहाँ पर आप मुखिया का चुनाव लड़िए, विधायकी का चुनाव लड़िए, वार्ड का चुनाव लड़िए या फिर सांसदी का चुनाव लड़िए, सबसे अधिक मेहनत अगर राजनेताओं को किन्हीं राज्य में वोट के लिए करना पड़ता है तो वो बिहार है। क्योंकि बिहार में एक ही परिवार में एक व्यक्ति दूसरे को वोट दे रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे को वोट दे रहा है। ये ट्रेंड है बिहार का। ये असल मायने में लोकतंत्र जो है वो बिहार में ही दिखता है।
इसलिए कांग्रेस के द्वारा यह मैसेज दिया गया कि राहुल गांधी 2024 में बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी वो वायनाड से सांसद हैं, केरल में है और बहुत दूर है, और इस बार दक्षिण भारत से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे भी नहीं। साउथ से राहुल गांधी चुनाव लड़कर इस बार नहीं लड़ेंगे। इस बार वो जब लड़ेंगे तो उत्तर भारत के हिंदी पट्टी का जो बेल्ट है, सवाल तो ये भी उठता है कि वायनाड कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अब कमजोर कड़ी साबित हो रही है क्या? नहीं, वायनाड देखिए, वायनाड उनका क्षेत्र रहा भी नहीं है। अमेठी रायबरेली पर उनका जो कह सकते हैं कि पुश्तैनी हक, मतलब इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर और फूलपुर से उनके जो परनाना थे जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, वो चुनाव लड़के जीते हैं कई बार। तो कुल मिला जुलाकर आप समझिए गुणागणित यही है कि इस बार दक्षिण भारत से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या केरल हो। इस बार जब लड़ेंगे राहुल गांधी तो वो हिंदी पट्टी से ही लड़ेंगे। या तो पारंपरिक सीट तो उनकी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का रायबरेली, अमेठी या फूलपुर, लेकिन इस बार वो बिहार से लड़कर एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बिहार राजनीति का केंद्र बना हुआ है। अगर ये विपक्षी एकता सफल हो गई, जिसका बिगुल फूका है नीतीश कुमार ने, तो आप समझिए कि कितना बड़ा मैसेज जाएगा पूरे देश में कि 9 साल में पहली बार अगर कोई स्टेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ आगे आया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वो बिहार ही है। और 77 को भी याद कर लीजिए, 75 को जब इमरजेंसी लगा था, 77 में इंदिरा गांधी की सरकार गई थी, उस समय भी बिहार से ही संपूर्ण क्रांति हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो बिहार समय समय पर रेवोल्यूशन जो है, क्रांति जो है, राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक जमीन पर वो करता रहा है। तो इसलिए सबसे अच्छा अवसर है इस बार बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से। देखिएगा, 2024 में नरेंद्र मोदी भी बिहार के किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी भी लड़ेंगे। पटना साहिब से नरेंद्र मोदी लड़ सकते हैं, बक्सर से राहुल गांधी लड़ सकते हैं, और नालंदा से नीतीश कुमार लड़ेंगे ही लड़ेंगे चुनाव, या तो नालंदा नहीं तो फूलपुर, क्योंकि फूलपुर भी कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। और सिर्फ कुर्मी बाहुल नहीं, वहाँ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ से एमपी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। तो देखिए, चुनाव लड़ना बड़े नेताओं के लिए सिर्फ एक सिंबॉलिक मैसेज होता है, उनके लिए हार जीत बहुत मायने नहीं रखता है। आप मान लीजिए राजीव प्रताप रूडी हैं या अश्विनी चौबे हैं, आर.के. सिंह हैं, इनके लिए सांसद बनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका कद उतना बड़ा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इनका कद बहुत बड़ा है देश में, तो ये मैसेज देने के लिए चुनाव लड़ते हैं। 2 सीट से भी लड़ सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बनारस से भी चुनाव लड़ेंगे, पटना साहिब से भी चुनाव लड़ेंगे। अब वही खबर है कि राहुल गांधी एक सीट उत्तर प्रदेश से लड़ सकते हैं और एक बिहार के बक्सर से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पोस्टर जो लगा है, ये पोस्टर बिना प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के अनुमति के बिना ये पोस्टर नहीं लगेगा, अब मान लीजिए इस बात को। इसलिए कांग्रेस अब धीरे धीरे ये मैसेज देना शुरू कर चुकी है। अच्छा, बक्सर की बात करेंगे, बक्सर लोकसभा, कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी मजबूत रही है वहाँ पर, कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी मजबूत रहे हैं, देखा गया। तो बक्सर सीट को किस प्रकार देखते हैं? बक्सर में भाजपा और कांग्रेस की स्थिति को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बक्सर मेरा गृह क्षेत्र है, पहले तो बक्सर मेरा गृह क्षेत्र है। और बक्सर लोकसभा की बात कीजिए तो पटना का 2 सीट ऐसा है, बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 2 सीट ऐसा है, बक्सर और पटना साहिब, जहां से एक ही जाति आज तक जीतती आई है। बक्सर से आज़ादी के बाद पहले लोकसभा से लेकर अभी तक, अब देखिए अश्विनी चौबे, ब्राह्मण ही वहां पर चुनाव जीता है। और पटना साहिब में पहले सांसद जो हुए और अभी तक रविशंकर प्रसाद, वो कायस्थी वहां से जीतता है, जो लाला जी हैं। तो बक्सर की अगर बात कीजिए तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस का एक दबदबा रहा वहां पर 80 तक। उसके बाद फिर लेफ्ट का वहां पे उदय हुआ और अब बीजेपी वहां पर लगातार, लालमुनि चौबे के बाद से, लालमुनि चौबे फिर अश्विनी चौबे, मतलब एक अब बीजेपी का वहां पर पकड़ हो गया है। तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस के टिकट पर लड़ते हैं तो चूंकि विधानसभा का भी अगर आप गणित देखिए तो बक्सर लोकसभा में 4 विधानसभा सीट आते हैं और चारों में 1 सीट पर कांग्रेस, बाकी 3 सीट में जदयू और राजद के विधायक हैं। तो ऐसा नहीं कि वहां पर क्षेत्र में पकड़ नहीं है कांग्रेस की। और राहुल गांधी खुद में बहुत बड़ा चेहरा है। राहुल गांधी अगर बक्सर कंटेस्ट करेंगे, लड़ेंगे, तो वोट तो उनको मिलना ही है, उनका अपने चेहरे पर मिलेगा। और कांग्रेस अब रिवाइवल के दौर में है, रिवाइव कर रही है। जो एक उसका पतन हुआ था 2012-13 के बाद से, अन्ना आंदोलन के बाद से, अब उस फेज से वो बाहर निकल चुकी है। इसलिए बक्सर एक सेफ सीट भी होगा राहुल गांधी के लिए। और बनारस का सटा हुआ सीट है, बनारस से अगर पीएम मोदी लड़ेंगे तो एक अच्छा मैसेज राहुल गांधी देंगे अगर वो बक्सर से लड़ते हैं तो। इस बार आप मान कर चलिए कि बिहार में बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नालंदा से नीतीश कुमार, पटना साहिब से नरेंद्र मोदी और बक्सर से तो पोस्टर लग ही गया है कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो देख सकते हैं कि बड़ी खबर है कि बक्सर से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। वायनाड के बाद अब बक्सर शिफ्ट होंगे राहुल गांधी और कहीं ना कहीं 1980 तक जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, बक्सर दबदबा रहा है। तो बड़े बड़े नेता का बिहार में आना और बिहार के लोकसभा से चुनाव लड़ना, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अभी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।